अस्सलाम वालेकुम गोली चारू का शमेवती मराकज जाल बोले गुना महला का बलोच में मेहमानदार हाजिरी गोली चारू का अंचो के मजाने के मैं जागे देता लाते अंचे मर्दों भी हंसता के आवती चम्मानी रोकांचे जेबारा आ दुनिया डोलदारी अंची दूरा आना मर्ची एक वाहिशी दाश्त कना उनाई के पाबांदा था मकसद इरकुत कना भले ए बाज गले गप्पी के अंची मर्दमा हूँ मोती वानो गुजारेगी एक राही दरगीत का और राही नामी ब्रेल ब्रेल लुइस ब्रेला पेरिस से एक ब्लाइंड स्कूल या ईजाद को था ओ मर्ची में प्रोग्राम अमी ब्रेले बाबताई के माश हमारा गोशक लूटी के अंची जाल बोल अंची चोक के मैं चागिर दे तो कास्ता के दित नकना चम्मंची माजूरा आदीमा ब्याया आहूं मोती तालीमा मोती वानो गुजानगा दीमा बेबरा आहानी मात पेत आहाना तालीमे रोजनाई भी दिया मैं मर्ची मेहमान अमी ब्रेले वास्ता एक मिसाली मशमे वास्ता सवेदी मावरता एक दरवरा कि आहानी चम तहारा भले वानो गुजानगे आहा रोजनाई आहानी जिंदा अस्ती बांदाते मकसद अस्ती नुव्याय मा गप्त्रान करी थी मेहमानंगो मैं मेहमान गोली चारू का अंचु के बलूची गप नजाना भले इमे वास्ता बाज वशी अमरीकी में प्रोग्राम तहत कगा कली सरपदी देगे वास्ता व मर्दमाना के आहानी लूगा अंचिन जाल बोल अंची चो कस्ता के आ चम्मनी रोकंची जेबरा ओ भले ई गोशगात कगा के आ हम तालीम वान गुजानगे सलाहियत जोरत कना नो ब्याय में अव्वली मेहमानी शबाना बानुक शबाना फातिमा शाह रिसोर्स एंड ट्रेनिंग सेंटर टीचरी और मैं मेहमान यूसरा यक ब्रेल स्टूडेंटी अंगा तकी वानगी नुब्यावती का पुत्राना दीमा बनी ईशानी मलाती जोस कने ईशानी बाबता जी आपको आप दोनों को खुशामदीद कहते हैं हम अपने इस प्रोग्राम में जी थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपसे आपकी इब्तिदाई तालीम के बारे में पूछना चाहूंगी कि आपने इब्तिदाई तालीम कहाँ से और कब हासिल की? जी मैंने इब्तिदाई तालीम जब मेरी आंखें बिल्कुल सही थी, मैं बचपन से ब्लाइंड नहीं हूँ और मैंने इंटर तक बिल्कुल आम स्कूल में कॉलेज में पढ़ा है। इंटर में मुझे अचानक गदन तोड़ बुखार हुआ और उसके बाद मेरी बिनाई चली गई। अच्छा। उसके बाद मैंने 2-2.5 साल तक तो घर में बिल्कुल बेकार इसी तरह गुजारे, लेकिन उसके बाद मुझे इस इदारे का पता चला नॉर्थ कराची में पावर हाउस पर ना उस वहाँ पर नाबीनाओं के इस इदारे में मुझे पता चला। मैं वहाँ गई, वहाँ पे मैंने ब्रेल सीखी और ब्रेल सीखने के बाद फिर यहीं वहाँ पर ही मतलब मैं थोड़ा सा पढ़ने लगी और इस तरह मेरे घर वाले भी मुझसे मुतमईन हो गए। अच्छा। कि मैं पढ़ लिख रही हूँ। ई बाज गले गपे में वास्ता के बिचा मा इशारा थी मिसाल अमी अबरा बनाए था गोली चारों का कि इशाना ता नाबीना बेगे बाद इशाना होती तालीम दीमा वो ब्रेले तालीम जोड़ते निमा दूमी सवाल करनी होती बानों की गुना तालीम के अलावा आपने कोई कोर्स की है? जी हाँ, इसी सेंटर में जब मैं ब्रेल सीख चुकी तो मुझे एज ए टीचर के तौर पर रख लिया गया और यहाँ मैंने सबसे पहले टेलीफोन ऑपरेटिंग कोर्स किया जिसमें मैंने अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में टॉप किया था। और उसके बाद मैंने यहाँ कंप्यूटर कोर्स भी किया है, ब्रेल कोर्सेज किए हैं, मैथ के, इंग्लिश के, उर्दू के, अरबी के और मोबिलिटी कोर्सेज में। अच्छा, मजीद आगे आपके क्या इरादे हैं इस फील्ड में? आगे भी मेरी पूरी कोशिश होती है क्योंकि अब मैं मतलब 2 बच्चों की माँ भी हूँ और मुझे घर पे भी टाइम देना होता है, लिहाजा पूरी कोशिश होती है कि जहाँ भी कुछ हो, जैसे भी मुझे मौका लगे मैं आगे मतलब पढ़ूँ भी और पढ़ाऊँ भी। अच्छा, तो ये आप जो टीचिंग देती हैं आम स्टूडेंट को ब्रेल के बारे में, तो ये क्या ब्रेल सीखना उनके लिए मुश्किल होता है या बासानी वो सीख पाते हैं? हाँ, बच्चे अगर बहुत छोटे होते हैं तो उन्हें तो मुश्किल होती है और या तो उन बच्चों को मुश्किल होती है जो ज्यादा उम्र में आते हैं क्योंकि वो अच्छा खासा अपने तालीम का वक्त गंवा कर मतलब जाया करके आते हैं तो उन्हें मुश्किल होती है उनका जहन दोबारा से इस तरफ लाना, उनको पढ़ाई की तरफ लगाना। तो बड़े बच्चों की बनिस्बत छोटे बच्चे ये ब्रेल सिस्टम जो है ज्यादा जल्दी पिक कर लेते हैं। अच्छा, नु गोली चारू का मावती अव्वली मेहमानंगो लाती गप्त्रान को नहीं मारा होती मेहमान यूसरा करा और आइए बाबता का मौजूद स्पोर्ट्स कनी जी यूसरा
युसरा, आपने तालीम किस एज में आपने तालीम का आगाज किया? मैंने 2 साल पहले तालीम का आगाज किया अपनी। घर पे रहते थे। जब हमें इस इदारे का पता चला तो यहाँ एडमिशन लिया, ब्रेल सीखी। अब ब्रेल सीख के तालीम हासिल कर रहे हैं और अपने मुस्तकबिल से मुतमईन हो गए कि हम कुछ कर सकते हैं। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात की आपने। अच्छा, आपने जब ब्रेल स्टार्ट की, ब्रेल सीखना, क्योंकि आपने कहा कि आपने इसी एज में ब्रेल का आगाज किया है, तो आपको कोई मुश्किलात पेश नहीं आई? नो, मुझे तो बहुत इजी लगी। मैंने बहुत इजीली सीख ली थी। बहुत टाइम भी नहीं लगा था मुझे। 1 वीक में मैंने सीख ली थी। सो मैंने बहुत जल्दी सीख करा था, मुझे टाइम नहीं लगा था ज्यादा। अच्छा, इसमें आपको पहला सबक ब्रेल में क्या दी जाती है? पहली सबक ब्रेल में पहला सबक होता है कि हमें डॉट्स याद करने होते हैं जो 63 शक्ल्स के होते हैं। हमें वो याद करने होते हैं, उनके डॉट्स याद करने होते हैं कि नंबर इस तरह से लिखे हुए, जैसे डॉट्स हैं 6 डॉट्स की पर मुश्तमिल है ये ब्रेल है, तो हमें उसे याद करना होता है कि हम किस तरह याद करेंगे। नंबर 1 है, ए का नंबर है, ये हमें अपने 63 जो नंबर्स होते हैं अपने जहन में याद करने होते हैं कि हम भूले ना, क्योंकि यही हमारी बेसिक है। अच्छा, ये जो डॉट्स होते हैं ये उंगलियों से महसूस किए जाते हैं? जी। अच्छा, ये आपको महसूस हो जाता है क्या आपके शीट में क्या लफ्ज लिखा हुआ है? जी बिल्कुल। जी, तो बहुत इजी। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा वजाहत करें तो युसरा। ब्रेल 6 नुक्तों पर मुश्तमिल होती है, जो लिखने में राइट से लिखते हैं, बट हम इन्हें पढ़ते हैं तो लेफ्ट से पढ़ा जाता है। वो 6 नुक्तों पर मुश्तमिल होती है, 1 2 3 एंड 4 5 6। अच्छा, तो इसलिए अगर हम ये हमारे पास ब्रेल स्लेट है, ये यहाँ से 1 2 3 4 5 6 इसमें हम डॉट डालेंगे। 1 2 3 जो हम डॉट्स डालेंगे हमारे नंबर्स होते हैं जो हमने याद किए हुए होते हैं। सो अब हमने डॉट डाला 1 2 3 4 5 6, तो ये फुल हो गया। बट अब हम डालेंगे 1 4 5 6 एंड 1 3 6 2 3 6, तो ये मेरा नाम बनेगा, नाम लिखा रहेगा। फिर जब हम इसको इसको यूज करके सेट करते हैं, इसे यूज सेट किया जाता है और अपने स्टाइलस से लिखा जाता है, और इसके बाद जब इसे निकालते हैं तो इसे लेफ्ट साइड से इस तरह पढ़ा जाता है। अच्छा, हमें उंगलियों की मदद से आपको बआसानी समझ में आ जाता है कि लिखा हुआ क्या है। जी। अच्छा, तो युसरा, आपने अभी जैसे कि आपने कहा आपने अपनी तालीम का आगाज किया, तो आपको तालीम से पहले और तालीम के बाद की जिंदगी में क्या फर्क नजर आया? बहुत फर्क महसूस होता है। हम बिजी रहने लगते हैं, कोई काम होते हैं, याद करना, अपने स्कूल वर्क करना होता है। एकदम फ्री रहने से अचानक तालीम हासिल करना बहुत अच्छा लगता है। हम जाहिर सी बात है पढ़ के हमें मुतमईन है कि अपने फ्यूचर में कुछ कर सकते हैं। अच्छा, इस बात से आप बिल्कुल मुतमईन हैं। गोली चारों का मन लूटा कि मन शुमारा इस लेटा का वो पेश बेदारा, ये स्लेट अगर मुझे मिल जाए, इस लेटा मन शुमारा पेश बेदारा अंचो किस्म चार गए इस लेटे तो का ब्रेल शीटी ई आम शीटांची कमो डिफरेंट स्लेटे तो का शीट मानवी और ब्रेल ई जो इशाना इशमा गेंद गए इशाना कुछ सेल्स ई ब्रेल सेल्स और ए सेल से 2 कॉलम बा इशी से डॉट्स इदा भी से डॉट्स एक अपा भी और अमी डॉट से जरिया या अमी डॉट से रदा ई जस्ती लिखा और इशिरा गुशा आप ये मुझे दे सकते हैं स्टाइलस ई ब्रेल स्टाइलस ही इशी तो बुगो ई कलमी कार का अंचुमा कलमे गुना लिख की अंचुमा ई स्टाइलस भी कलमे कार का ई कलमे गुना चो ई डॉट दयंती वापा ई जब इदंची दर के ई लिख लेफ्ट साइड भी और जब ई दर के दंची ई लेफ्ट साइड वानक भी और ई लिख राइट साइड अंची भी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा युसरा, आप मजीद आगे क्या करना चाहती हैं? मजीद आगे मैं यहीं से पढ़कर इसी स्कूल की प्रिंसिपल या टीचर बनना चाहती हूँ। जिस इदारे ने हमें बहुत कुछ दिया, हमें भी चाहिए कि हम भी इसे कुछ दें। अच्छा। इसलिए मुस्तकबिल में यहाँ की टीचर या प्रिंसिपल बनना चाहूँगी। अच्छा, यानी कि आप अपने जैसे बच्चियों को आगे पढ़ाएंगी? जी, क्योंकि हमें पता है हमने ब्रेल कैसे सीखी है, दूसरे लोग पता नहीं, इसलिए हम भी स्टूडेंट्स को ब्रेल सिखाना चाहेंगे। अच्छा युसरा, आपकी नजर में ब्रेल की क्या अहमियत है? बहुत है। ब्रेल ब्लाइंड्स के लिए बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि ब्रेल जब इजाद नहीं हुई थी तो ब्लाइंड्स को ऐसे ही समझा जाता था, ना उनका कोई काम होता था, उन्हें कुरान शरीफ करा दिया जाता था। अब ब्रेल आ जाने से बहुत ब्लाइंड्स पढ़ रहे हैं, ब्लाइंड्स की तालीम में इजाफा हो रहा है और ना सिर्फ ब्लाइंड की तालीम में इजाफा हो रहा है, वो अपने बहुत से काम कर लेते हैं जो आम लोग करते हैं वो हम भी कर सकते हैं। ब्रेल बहुत
सारा चीजें ब्लाइंड्स के लिए। अच्छा युसरा, हम आपसे एक सवाल पूछेंगे, एक अनपढ़ इंसान जो देख सकता है और एक नाबीना इंसान जो तालीम याफ्ता है, उसमें क्या फर्क है आपकी नजरों में? देखिए, तालीम याफ्ता और अनपढ़ इंसान में अनपढ़ ही होता है, तालीम याफ्ता ही होता है। हमने पढ़ा, तालीम याफ्ता जो होता है उससे बोलने की तमीज होती है, बात करने की तमीज होती है। जो जाहिल होते हैं उन्हें नहीं होती है सबकी तमीज, इसलिए ब्लाइंड तालीम याफ्ता और जाहिल में कोई वो नहीं, फर्क नहीं है। हम जाहिर सी बात है तालीम याफ्ता लोगों का दर्जा ज्यादा बुलंद होता है, लेकिन हमारी सोसाइटी ने इस फर्क को बहुत वाजे किया हुआ है, इसलिए कि एक ब्लाइंड जितना ही पढ़ लिख ले। मैं माजरा के साथ आपको ब्रेक का टाइम हो रहा है, तो गोलीचारों का मोती गप्त्राना दीमा बरी ई वापता ब्रेली वापता भले जीरे कसानी ब्रेक की मैं घुमावे बेटा।